शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के जस्टिस मोर्चा की घोषणा आज होगी। मोर्चा शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं का मुद्दा उठाएगा। सरकारी संस्थानों के कमजोर होते ढांचे और रोजगार के सीमित अवसरों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। 12 अगस्त से प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। 20 अगस्त से चौरी चौरा गोरखपुर से साइकिल यात्रा शुरू की जाएगी। साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर 2026 को काकोरी लखनऊ में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान युवाओं, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया जाएगा। 50 दिनों तक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में नुक्कड़ सभाएं होंगी। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर बड़े आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने का ऐलान किया गया। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। शुभारंभ किया है, क्या डिमांड्स है और क्या सोचकर आप लोगों ने इस मोर्चे को गठन किया? तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मेरा नाम प्रियेश है और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। जस्टिस मोर्चा उत्तर प्रदेश के छात्रों और युवाओं का पिछले 12 सालों में जो भी आंदोलन चल रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं को लेकर, एग्ज़ाम में धांधलियों को लेकर, पुरानी पेंडिंग भर्तियों को क्लियर कराने को लेकर, सैंक्शन पोस्ट की भर्ती जारी करवाने को लेकर, इन तमाम आंदोलनों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास है जस्टिस मोर्चा। और ये प्रयास हम पिछले जून से कर रहे थे। पिछले 3 महीने से हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ बैठक करके हमने ये एक डिमांड चार्टर तैयार किया है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में भयंकर रोष है और इसको हमें एक आवाज़ देने की ज़रूरत है। जस्टिस मोर्चा उसी पहल है। ये कार्यक्रम, ये अभियान 12 अगस्त परसों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा। इसके तहत हम प्रदेश भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों और छात्रों और अभिभावकों से बात करेंगे। हम अपने मुद्दे उनको बताएंगे और हम जन समर्थन तैयार करेंगे। इसी अभियान के तहत 20 अगस्त को गोरखपुर के चौरी चौरा से एक साइकिल यात्रा का आरंभ होगा, जो यात्रा गोरखपुर से निकलकर मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर होते हुए बनारस जाएगी। बनारस से फिर ये इलाहाबाद होते हुए फिर ये लखनऊ तक आएगी। 800 किलोमीटर की एक साइकिल यात्रा होगी जो 40 दिन तक चलेगी, जिसमें हम सभी जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों से संवाद करेंगे और सभी को हम 2 अक्टूबर को लखनऊ में इन मांगों को लेकर जुटान के लिए लखनऊ में हम तैयार करेंगे। और हम सरकार को ये एक मौका भी दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक का हमने आपको समय दिया है। अगर हमें 2 अक्टूबर तक इन मांगों पर कोई भी सकारात्मक कदम उठाते नहीं दिखा तो हम आंदोलन के लिए बाध्य हैं। आंदोलन चल रहा है और ये इसलिए है कि ये सालों की जो सुलगता हुआ आक्रोश था वो आज इस दावा नल के रूप में दिख रहा है कि हमारी सरकारों ने शिक्षा और रोजगार को सबसे बाद में रखा। बाकी सारे मुद्दों पर बात होगी लेकिन चुनावों में शिक्षा और रोजगार पर बात नहीं होगी। इस बार हिंदुस्तान के छात्रों ने ये तय किया है कि आपको शिक्षा और रोजगार के सवाल पर बात करनी होगी। तब उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक होते हैं तमाम राज्यों में, भले भी वो पेपर लीक तो मान ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति है सरकार मानती ही नहीं है, खुद उसकी एसटीएफ उठाती है और कहा जाता है कि नहीं 8-10 लोग जो पेपर आउट किए थे उनको उठा लिया गया, बाकी सेंटर्स पे पेपर ठीक था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर और ऐसा लेखपाल, एसआई, कई सारे एआरओ कई सारे पेपर लीक हुए, नहीं हुआ। तब हम लोगों ने एक ये चार्टर तैयार किया है और ये इस तरह तैयार हुआ है कि हम पिछले 3 महीनों से ये तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन हो गया, 3 महीनों से अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के बीच जा रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं और उसके आधार पे हमने ये चार्टर तैयार किया है। तो इसमें पहली हमारी जो मांग है कि वो ये है कि सरकार सभी खाली पद भरे, भर्ती कैलेंडर जारी करे। भर्ती कैलेंडर का ये है कि साल के पहले दिन सरकार ये बताए इस साल ये भर्ती हम लोग करेंगे। और सरकार ने खुद कहा है, सरकार की गाइडलाइन के 6 महीनों के अंदर हम भर्ती पूरा करेंगे। हम ये सरकार को 6 महीने के बजाय 1 साल का समय देते हैं, लेकिन ये तय हो कि भर्ती 1 साल के अंदर पूरी हो। ऐसा ना हो जैसा तमाम परीक्षाओं में देखा कि 22 में फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था, 24 में पेपर लीक हो, 25 में पेपर लीक होता है, 26 में फिर से एग्जाम होती है और फिर से सवाल उठते हैं। तो वो 5 साला कार्यक्रम ना बन जाए। एक एग्जाम में 1 साल में भर्ती परीक्षा पूरी हो, जो भी सैंक्शन पद हैं वो सब खाली पद भरे जाएं, जो भी पेंडिंग भर्ती हैं
यानी तमाम एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन डेट कब है नहीं बताएंगे। सरकार कहती तारीख नहीं बताएंगे, फॉर्म लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो ये नहीं चलेगा। हमको तारीख चाहिए, सरकार बताए किस भर्ती को कब तक पूरा कर रहे हैं, पूरी करने की डेट, कि फॉर्म आने से लेकर भर्ती पूरी होने की तारीख सरकार घोषित करे। चौथी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आज पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल लूट का अड्डा बन गए हैं। हमारी आमदनी से ज्यादा फीसेज लागू कर दी गई हैं। तब हम ये सरकार से कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर फीस रेगुलेशन एक्ट आए, फी कैप लागू की जाए, कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर अभिभावकों को लूटना बंद करें। और हमारी पांचवी सबसे बड़ी मांग है कि इक्वल फेलोशिप फॉर ऑल रिसर्च स्टूडेंट। इस देश में अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग फेलोशिप हैं, उसका समान ढांचा हो। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स खत्म की जाएं, जो संविदा भर्ती हैं या अतिथि भर्तियां हैं, इन सबको खत्म करके सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, समान काम समान वेतन। जो एक ही काम के लिए दो अलग अलग वेतन क्यों? परमानेंट वाले को 45,000 मिल रहा है, शिक्षा मित्र को 17,000 मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं भी हो, समान काम समान वेतन होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा सवाल ये है, नई शिक्षा नीति कह रही है कि विश्वविद्यालय अपना खर्चा खुद से उठाए। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़ रहे हैं, फीसेज महंगी हो रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, विश्वविद्यालय नई वैकेंसी नहीं ला रहे हैं, कह रहे हैं कि नई वैकेंसी लाएंगे तो हम पे भार बढ़ेगा। तो नई शिक्षा नीति सरकारी विश्वविद्यालयों को कबाड़ बना देने की नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। स्क्रैप एनटीए को लेकर हम सब जान रहे हैं कि नीट परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा कारण, और एनटीए ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जितनी केंद्रीकृत संस्था होगी उतना केंद्रीकृत भ्रष्टाचार होगा। एनटीए में हमने यही देखा, एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज करप्शन। तो एनटीए भंग किया जाए। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम प्रोसेस, यानी एग्जाम की पारदर्शी व्यवस्था लागू हो। विड्रॉ ऑल केसेज अगेंस्ट स्टूडेंट एंड टीचर्स प्रोसेस, यानी अभी जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें जो भी छात्रों पर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, इलाहाबाद में 10 छात्रों पर मुकदमे हैं, जिनको कह रहे कि उन पर सब पर ये मुकदमे और बंद हो और वापस हो। हम उन छात्रों और टीचर्स के साथ खड़े हैं। और शिक्षा का मुद्दा, इसको लेकर के हम लोग काम करने वाले हैं। रोजगार बेरोजगारी इस समय राष्ट्रीय आपदा हो गई है, और उस आपदा में कोई इस पूरी बेरोजगारी का कोई केंद्र है, कोई राजधानी है, तो वो उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी भर्तियों का हाल है वो आप लोगों को पता ही है। पिछले 8-10 सालों में शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई। इस पूरे सिस्टम में लगातार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लगातार ऐसे ट्रेंड शिक्षक आ रहे हैं, जैसे डीएलएड की ट्रेनिंग चल रही है, बीएड की ट्रेनिंग चल रही है, और इस ट्रेनिंग के बाद लगातार शिक्षक बन रहे हैं, और उन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचरों के लिए कोई जॉब नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये सिस्टम कैसे चलेगा। पूरी शिक्षा व्यवस्था तो मतलब खत्म ही हो जाएगी। दूसरी तरफ रोजगार की जो समस्या हो जा रही है, लगातार छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं, और इस आंदोलन के बाद भी सरकार एकदम कान मूंधे हुए है। तो हमारा कहना है कि सरकार से कि छात्रों की बात सुनी जाए। जितने सैंक्शन पोस्ट है, मतलब हम ऐसा कोई बात नहीं कर रहे हैं कि नया पोस्ट क्रिएट करो, हालांकि बढ़ती आबादी के साथ और भी पोस्ट क्रिएट होने चाहिए, लेकिन हम बस ये सीधी सी मांग कर रहे हैं कि जितने पोस्ट खाली हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं, उनको भरा जाए, और वो बस एक सिग्नेचर से हो सकता है। उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन लाने की जरूरत नहीं है। हम ये बात कह रहे हैं कि जो भर्तियां हो रही हैं, एक भर्ती आज शुरू हुई, 2022 की भर्ती जो शुरू हुई है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। 2023 में जो UPSSC ने भर्ती निकाला वो तो अभी तक अटकी पड़ी है। तो भर्तियों को ऐसे लटकाना अटकाना छोड़ दें, भर्ती का कैलेंडर निकालें, और हर साल नियमित रूप से कैलेंडर निकालें। चाहे UPPCS की बात हो, UPSSC की बात हो, पुलिस भर्ती आयोग की बात हो, शिक्षक भर्ती आयोग की बात हो, इन सब भर्ती आयोगों का एक कैलेंडर जारी हो जो लगातार युवाओं को नौकरी रोजगार पैदा करे, रोजगार दिया करे, लगातार इस क्रम में आए। दूसरी बात, हम लोग जो कैंपेन करने वाले हैं इस सब भर्तियों को लेकर के, कि आपको पिछले 8-10 सालों में लगातार जो भी कैंपेन हुए, चाहे शिक्षक भर्ती के लिए कैंपेन हुआ हो, चाहे पुलिस भर्ती में स्कोर कार्ड जारी करने के लिए कार्यक्रम हुआ हो, प्रदर्शन हुआ हो, चाहे UPPCS में नॉर्मलाइजेशन का इशू रहा हो, इन सारे इशू पे जो अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे,
वो इस जस्टिस मोर्चा के साथ आ रहे हैं। उन सबके साथ मिल करके हम इस आंदोलन को, इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं। पूरे प्रदेश के युवा जो भी अपने आंदोलनरत हैं, आपके माध्यम से भी हम उन तक बात जिन तक नहीं पहुंची है उन तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि हम उन तमाम मुद्दों को लेकर के, जैसा देश में एक आंदोलन का माहौल है, देश भर में यहीं के युवा, उत्तर प्रदेश के युवा जंतर मंतर पे मिल रहे थे, उस समय वहां जाकर इस सवाल को उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, पुलिस भर्ती में पारदर्शिता क्यों नहीं आ रही है, शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकल रही है। उन सबको साथ लेकर के, उन सबके साथ मिल करके इस पूरे अभियान को हम चलाने वाले हैं। इसमें हम लोग साइकिल यात्रा करने वाले हैं, नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं। हर जिले में, पूरे 75 जिलों में, चाहे पूरब के हों, पश्चिम के हों, हर जगह हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इस मांगों के साथ इसको हम लोग अभियान को चलाएंगे और 2 अक्टूबर तक सरकार के पास मौका है कि इस हमारी मांगों पे विचार करे, इसको सॉल्व करे। अगर 2 अक्टूबर तक ये सॉल्व नहीं होता है तो 2 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ में गैदर होंगे। पूरे प्रदेश भर के युवा चल करके लखनऊ आएंगे और लखनऊ घेरने का काम